छोटा सा रिवीजन दे देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया। तो किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था याद है? ई डॉट ए, या फिर एक और फॉर्मूला क्या आया था याद है? ई ए कॉस थीटा। ए मतलब याद है क्या था? ए का मतलब था एरिया वेक्टर। ये सब तुम्हें पता है? तो ये हम लोगों ने परसों पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन एरिया होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्या है? ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। फिर याद है मैंने परसों तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस, याद है? ये टॉपिक हमने किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था कि जो फ्लक्स एंटर करता है क्लोज सरफेस, मतलब जैसे आपका कोन हो गया, जैसे आपका स्फेयर हो गया, जैसे मान लो आपका क्यूब हो गया, तो ये सब क्लोज सरफेस है। जो फ्लक्स एंटर करता है उसको नेगेटिव लेते हैं, जो फ्लक्स एग्जिट करता है मतलब आपके क्लोज सरफेस से बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जो फ्लक्स अंदर एंटर करता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, जो फ्लक्स बाहर निकलता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही है, जैसे इस केस में 3 अंदर आ रही है, मान लो 2 बाहर जा रही है, मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो ये तो -3, 2 बाहर जा रही है तो +2, तो आपका फ्लक्स कितना हो गया? -1। एक ये चीज मैंने परसों तुम्हें सिखाई थी। अब तक किसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इन सब कंसेप्ट में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। फॉर्मूला होता है ई डॉट ए या फिर ई ए कॉस थीटा। क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैसे निकालते हैं? तो जो फ्लक्स अंदर की तरफ जाता है नेगेटिव, जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब तुम लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो गॉस थ्योरम। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है पहले वो लिखो अपनी कॉपी में। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम लिखो अपनी कॉपी में। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, net electric flux through any closed surface, net electric flux through any closed surface is equal to charge enclosed divided by एप्सिलॉन नॉट। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। चाहे तुम कोई कंपटीटिव एग्जाम दे लो, बोर्ड एग्जाम दे लो, कोई भी एग्जाम दे लो, एमसीक्यू एंड आर, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें आपको ये वाला टॉपिक जरूर मिलता है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या काम आती है? गॉस थ्योरम काम आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के और चार्ज एनक्लोज निकालने के। तो अब मैं तुम्हें इन सबका मतलब सिखाऊंगा। देखो, तो गॉस थ्योरम ये बोलती है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, चाहे कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके थ्रू नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप इसको ऐसे लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब है चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस, और ऑन द सरफेस। तो चार्ज एनक्लोज का मतलब है जो चार्ज सरफेस के अंदर है या सरफेस के ऊपर है। जो सरफेस के ऊपर होता है ना, वो भी आपको गिनना है। तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर मैं पूछूं कि बताओ नेट फ्लक्स कितना है, तो अगर कोई इंसान तुम्हें नेट फ्लक्स पूछ रहा है ना, तो एक बार गॉस थ्योरम को जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहां से आंसर बहुत जल्दी आता है। तो नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है? चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज का मतलब है चार्ज इनसाइड और ऑन द सरफेस, जो चार्ज सरफेस के अंदर है या सरफेस के ऊपर है। और नेट फ्लक्स को लिखने का एक और तरीका होता है ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। याद है फ्लक्स का एक और फॉर्मूला था ई डॉट ए, यहां पे इस गोले का मतलब है क्लोज सरफेस। तो अगर तुम पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालोगे तो आपका नेट फ्लक्स क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स के दो फॉर्मूले, ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो और ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। लिख लो अपनी कॉपी में। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखाऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करना सिखा रहा हूं, तुमसे समझना उसको, देखो मैं कैसे करता हूं, फिर अगले वाला तुम्हें ट्राई करना है। तो गॉस थ्योरम क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे अब तुम ध्यान से देखना, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं, ये एग्जांपल है, मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, इसका नाम है S1, मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, मान लो इसका नाम है S2, और मैं तुम्हें बोलता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ज पड़े हुए हैं, मान लो यहाँ पे 2Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे -Q पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे 3Q पड़ा हुआ है, और यहाँ पे 4Q पड़ा हुआ है। मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ S1 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, और मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ S2 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। देखो कैसे करते हैं। अगर कोई भी इंसान तुम्हें क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स पूछ रहा है ना, मतलब वो इनडायरेक्टली क्या चाहता है, वो ये चेक करना चाहता है कि तुम्हें गॉस थ्योरम आता है कि नहीं आता है। तो चेक करो, फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, S1 के अंदर कितना चार्ज है? 2Q तो यहां पड़ा हुआ है, Q यहां पड़ा हुआ है, तो ये कितना हो गया? ये आ गया तुम्हारा आंसर 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? चेक करो, S2 के थ्रू कितना फ्लक्स है, तो फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 मतलब ये बाहर वाला सरफेस, तो इसके अंदर 2Q भी है, इसके अंदर Q भी है, इसके अंदर -Q भी है, तो इन तीनों को ऐड करो, तो 2Q Q -Q, तो Q और -Q तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका दोनों फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू कोई फ्लक्स पूछता है ना, तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज एनक्लोज्ड का मतलब है जो चार्ज सरफेस के अंदर है या जो चार्ज सरफेस के ऊपर है। आपको दोनों चार्ज लेना है, अंदर वाला भी लेना है और सरफेस वाला भी लेना है। ठीक है, तो लिख लो इसमें, और अब तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। S2 का रिपीट करो स्वरा। देख S2 के अंदर स्वरा कौन से चार्ज है, देख -Q भी है, 2Q भी है और Q भी है। ये तीनों चार्ज देख, जो S1 सरफेस है ना वो खुद भी S2 के अंदर ही पड़ा हुआ है। तेरा जो S1 सरफेस है ना वो खुद भी S2 के अंदर ही पड़ा हुआ है, तो अंदर वाले सारे चार्ज लेने होते हैं अपने को। हाँ वंश, 3Q और 4Q बाहर की तरफ है, तो इनको नहीं देखना है। चार्ज एनक्लोज का मतलब है जो चार्ज सरफेस के अंदर है या जो चार्ज सरफेस के ऊपर है। जैसे मान लो यहां पे कोई होता तो उसको भी लेता। 3Q और 4Q सरफेस के बाहर है, ये फ्लक्स निकालने के काम नहीं आएंगे। फ्लक्स निकालते वक्त आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे चार्ज एनक्लोज का मतलब है जो चार्ज सरफेस के अंदर है या सरफेस के ऊपर है। सरफेस के बाहर जो चार्जेस है वो अपने कोई काम के नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है, मान लो कि इसका नाम S1, इसका नाम S2, और मान लो यहाँ पे कोई सरफेस है, इसका नाम S3, और मान लो यहाँ पे Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे -Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो 3Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे मान लो 4Q पड़ा हुआ है, इस तरीके से, और इसी तरीके से चार्ज पड़े हुए। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्लक्स थ्रू S1 कितना होगा, आपको बताना है फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा, आपको बताना है फ्लक्स थ्रू S3 कितना होगा। ठीक है, और आपको एक और चार्ज दे रखा है, ठीक है, वो यहाँ पे दे रखा है इस जगह, और ये आपको Q दे रखा है इस जगह सरफेस पे। ट्राई करो, सब दिमाग लगाओ, क्या आएगा आंसर। सोचो कितना आएगा तीनों का आंसर। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ S1 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, S2 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, और S3 के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज का मतलब है कि आपके सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। करो जिनल, आई थिंक आपका जिनल, आपका नेट इश्यू आ रहा है। देख मैं गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूं अभी, नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस थ्योरम के हिसाब से, गॉस थ्योरम बोलती है कि नेट फ्लक्स किसके बराबर है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज मतलब आपके सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है, सरफेस के अंदर या सरफेस के ऊपर। क्या आ रहा है सबका आंसर बताओ, कितना आ रहा है? यश कितना आ रहा है सोचो, किंजल कितना आ रहा है, जिनल कितना आ रहा है, भानु तनु संयम कितना आ रहा है, शौर्य, और करो ये सब लोग। कितना आ रहा है S1 के थ्रू? देखो
S1 के अंदर कितना चार्ज बंद है, Q, और तो कोई है ही नहीं, ये आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। S2 के अंदर कितना है, देखो S2 के अंदर Q है माइनस Q, ये तो अंदर है और सरफेस पे Q है, तो Q माइनस Q तो कैंसिल हो गए, बचा Q, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। S3 के अंदर खाली कितना है, 3Q, तो ये आ जाएगा 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आ गए तुम्हारे आंसर। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। अब तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो कि सर अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, बता दो, क्योंकि ये गॉस थ्योरम है। कोई भी डाउट है तो पूछो यार। संयम, तेरे को समझ में आया कि तेरा जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने को सरफेस वाला भी गिनना होता है। तो एक चीज याद रखना, चार्ज एनक्लोज मतलब इनसाइड और ऑन द सरफेस दोनों लेने आपको। तो जो चार्ज सरफेस के अंदर है या सरफेस के ऊपर है, वो दोनों ही किसका पार्ट है, वो दोनों ही चार्ज एनक्लोज का पार्ट है। ठीक है, अच्छा, ये तुम्हारा क्लियर हुआ। तो अब एक लाइन लिखना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिखो अपनी कॉपी में एक लाइन लिखो कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है सर 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो एक लाइन लिखो अपनी कॉपी में कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस only depends on charge enclosed, but electric field depend on all the charges, but electric field depends on all the charges। तो अगर मान लो मैं तुम्हें पूछता हूं कि बताओ फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तो आपको क्या बोलने का है कि सर फ्लक्स तो खाली उन्हीं चार्जेस पे डिपेंड करता है सर जो या तो अंदर हो या सरफेस पे हो। लेकिन मैं पूछूंगी नहीं यार, मुझे तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है, तो आपको बोलना है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर सब चार्जेस पे डिपेंड करती है, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो। क्योंकि मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है और मान लो यहाँ पे कोई 2 कूलम पड़ा हुआ है, यहाँ पे 3 कूलम पड़ा हुआ है, तो अगर मैं पूछूं कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो यहाँ पे 2 कूलम के कारण भी होगी और 3 कूलम के कारण भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब चार्जेस के कारण होती है, लेकिन फ्लक्स किसके कारण होता है, खाली उन्हीं चार्जेस के कारण जो आपके अंदर हो या सरफेस पे हो। आया समझ में, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। अब तक कोई भी डाउट है, तुम में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके और मुझसे पूछ सकते हो। और कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। कोई डाउट है किसी को? नहीं, वैल्यू पुट नहीं करनी है। तुम में से कोई भी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट मत करना, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर तुम करो, अब तुम सबको करना है। देखो, मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, मान लो यहां से फ्लक्स अंदर आ रहा है φ1, यहां से फ्लक्स बाहर जा रहा है φ2। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड नेट फ्लक्स एंड चार्ज एनक्लोज्ड। तो आपको बताना है कि इस क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स कितना है और चार्ज एनक्लोज कितना है। लगाओ सब दिमाग, लगाओ सब दिमाग लगाओ, कितना आएगा इसका आंसर। φ1 अंदर आ रहा है, φ2 बाहर जा रहा है। एक तो आपको बताना है नेट फ्लक्स कितना है, दूसरा आप सबको बताना है कि इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है। ट्राई करो, करो ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर, सोचो। आ गया आंसर सबका? देखो, मेरा क्वेश्चन ये कि ये कोई क्लोज सरफेस है, φ1 फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है, φ2 फ्लक्स बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एक तो आपको बताना है कि नेट फ्लक्स कितना है, दूसरा आपको बताना है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो देखो, नेट फ्लक्स तो कैसे निकालेंगे, मैं तुम्हें क्या सिखाया, जो फ्लक्स अंदर जाता है उसको नेगेटिव लेते हैं तो -φ1, जो बाहर निकलता है उसको पॉजिटिव लेते हैं तो +φ2। तो नेट फ्लक्स तो कितना आ गया, φ2 - φ1। ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। और दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा, याद है गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम ये बोलती है कि नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के।
तो नेट फ्लक्स कितना आया अपना, कितना आया ध्यान से देखो, φ2 माइनस φ1 आया इक्वल टू किसके बराबर आया, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजो तो आपका चार्ज एनक्लोज किसके बराबर आया, एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या आया, φ2 माइनस φ1। लिख लो अपनी कॉपी में। और किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर आता है उसको आपको नेगेटिव लेना है, जो बाहर निकलता है उसको आपको पॉजिटिव लेना है। तो अंदर कितना आ रहा है φ1, बाहर कितना निकल रहा है φ2, तो प्लस φ2 माइनस φ1, तो नेट आ गया इतना। और नेट फ्लक्स होता क्या है, नेट फ्लक्स होता है चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स तो आ गया, एप्सिलॉन नॉट को उधर भेजो आपको चार्ज एनक्लोज मिल जाएगा। शौर्य मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं शौर्य, तो समझ में आ जाएगा अपने आप, एक बार लिख लो इसको। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं तुमसे प्रैक्टिस करना, और उसको मैं एमसीक्यू बना रहा हूं ताकि तुम लिख भी सको तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है, वरना ये तो तुम लिख भी नहीं पाओगे यार, वो ये बहुत अजीब वेरिएबल्स है। एक क्वेश्चन और करते देखो, ठीक है। और जिनल आपने अभी ज्वाइन किया बेटा, एक ये फॉर्मूला याद रखना जिनल, कि नेट फ्लक्स क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेट फ्लक्स तो कहां से आ जाता है, कंसेप्ट से, कि जो फ्लक्स अंदर आ रहा है नेगेटिव, जो बाहर जा रहा है पॉजिटिव। चार्ज एनक्लोज का मतलब है कि आपके सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, क्वेश्चन है ये, मान लो कि ये कोई क्लोज सरफेस है, मान लो कि यहां से आपका फ्लक्स अंदर जा रहा है फाइ, यहां से आपका फ्लक्स अंदर जा रहा है फाइ, यहां से आपका फ्लक्स बाहर निकल रहा है 4 फाइ, यहां से आपका फ्लक्स बाहर निकल रहा है 5 फाइ। तो आपको बताना है कि नेट फ्लक्स कितना है, और दूसरा आपको सबको बताना है कि चार्ज एनक्लोज कितना है। ट्राई करो, सब क्या आएगा इसका आंसर, सब लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग यार, अभी गॉस थ्योरम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, फिर करो सॉल्व करो, कितना आएगा परवीन भाई, कितना आएगा, लगाओ दिमाग, लगाओ सब दिमाग लगाओ, कितना आएगा। रानू कितना आ रहा है इसका आंसर सोचो, कितना आएगा नेट फ्लक्स। जो फ्लक्स अंदर आ रहा है नेगेटिव लियो, जो बाहर जा रहा है पॉजिटिव लियो, ठीक है। तो यहां पे अंदर आ रहा है देखो, तो ये -5, यहां से भी अंदर आ रहा है देखो, तो -5, यहां से बाहर निकल रहा है तो +4 फाइ, यहां से बाहर निकल रहा है तो +5 फाइ। तो 5 4 9 9 में से 2 गए, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, 7 फाइ। और गॉस थ्योरम क्या बोलती है, गॉस थ्योरम ये बोलती है कि नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना है, 7 फाइ, चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपका चार्ज एनक्लोज कितना आया, 7 फाइ एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आंसर है। किसी को इसमें आप कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो यार। जीनल कोई डाउट है बेटा, कोई भी डाउट है, शौर्य एनी डाउट यू हैव, भानु तनु कोई भी डाउट है, दिशा कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालते हैं, जो अंदर जा रहा है नेगेटिव, जो बाहर आ रहा है पॉजिटिव, और वो किसके बराबर होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज का मतलब है जो चार्ज अंदर है और जो चार्ज सरफेस पे है। ओके, कोई डाउट है किसी को तो पूछो। नहीं फाइ नहीं होगा बेटा, शौर्य 5 कैसे होगा, देख यहां से फ्लक्स अंदर जा रहा है तो -5, ऊपर से भी फ्लक्स अंदर जा रहा है तो -5, यहां से बाहर निकल रहा है तो +4 फाइ, यहां से बाहर निकल रहा है +5 फाइ। तो 5 4 9 और 9 में से 2 के 7 बचा ना, 7 फाइ। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब एक डेरिवेशन लिखो अपनी कॉपी में, डेरिवेशन डी करके लिखना, और फिर तुम्हें ये फॉर्मूला भी याद रखना है, खासकर रानू ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो डेरिवेशन लिखो अपनी कॉपी में, मैग्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टॉपिक लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू। तो कोई तुम्हें पूछे कि किसी भी चार्ज से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू चार्ज क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, किसी भी चार्ज के कारण। तो मान लो कि मेरे पास कोई चार्ज है क्यू जो पड़ा हुआ है, और मुझे ये पता करना है कि इस क्यू से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, मान लो मैं इस क्यू से आर दूरी पे एक स्फीयर बना देता हूं, क्या बना देता हूं, एक स्फीयर, ठीक है। और तुम्हें भी पता है कि किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगी, होगी नहीं, भूल तो नहीं गए कि किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है।
और अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया लूंगा तो अपना एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, दोनों पैरेलल है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। और याद है परसों मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था, ई ए कॉस थीटा। तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर तुम्हें नहीं पता हो तो एक स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और थीटा कितना है तो कॉस 0। और के की वैल्यू कितनी होती है, अगर तुम भूल गए हो, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है, तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्यू आर स्क्वायर, और इंटू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 कितना होता है 1। देखो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर गया, तो ये कितना बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखना, अगर दुनिया में कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो किसी भी चार्ज क्यू से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ना तो इससे ज्यादा निकलता है, ना इससे कम निकलता है। अगर कोई तुम्हें पूछे कि यार मेरे पास चार्ज क्यू है, तो बता उस चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है, आपको बोलना है, कुछ नहीं सोचना है तुम्हें, सिर्फ इतना सोचना है, अगर चार्ज क्यू है तो उससे कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैंने कैसे निकाला, देखो मैं एक बार तुम सबको वापस समझाता हूं। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। एक तो फॉर्मूला तुम सबको याद आना चाहिए। तो अपने को तीन चीज चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एरिया चाहिए, और तीसरा अपने को थीटा चाहिए। क्या चाहिए, थीटा। थीटा मतलब कौन सा एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। याद है, भूल तो नहीं गए। देखो अब किसी भी चार्ज क्यू से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। भूल तो नहीं गए, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पर एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और किसी भी चार्ज क्यू से तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और यहां पे अगर कोई एरिया वेक्टर बनाओगे ना, तो एरिया वेक्टर भी क्या होता है, एरिया के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ध्यान से देखो, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो आपका एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर गया, तो कितना बचा, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो याद रखना, अगर दुनिया में कहीं पे कोई चार्ज क्यू है, तो किसी भी चार्ज क्यू से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। अलीजा, दिशा, किंजल, कुशाग्र, परीन भाई, कोई डाउट है तो मुझे पूछो। यश, कोई डाउट है तो पूछो, पकड़ो मुझे, कहां डाउट है तुम्हें। रानू, समझ में आ गया कि डाउट है। ओके, कोई डाउट नहीं, तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बताओ मुझे। तो एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करके बताओ। आपको यह बताना है कि आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है 2 कूलम का। आपको बताना है कि चार्ज है 2 कूलम का। आपको बताना है कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। 0, 2/एप्सिलॉन, -2/एप्सिलॉन, या इन्फिनिटी। क्या आंसर है, सोचो इसका। आपके पास एक चार्ज है 2 कूलम का। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। 0 आएगा, 2/एप्सिलॉन आएगा, -2/एप्सिलॉन आएगा, कि इन्फिनिटी आएगा। सोचो। दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना भाई, कोई भी चार्ज क्यू, तो उससे कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म, कुछ नहीं सोचना है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया। तो दुनिया में अगर कोई भी चार्ज क्यू है ना, तो उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट है तो पूछो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। चार्ज क्यू is placed at charge q is placed at center of cube of side length a. Find electric flux through any one face.
तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक क्यूब है, आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, आपके पास एक क्यूब है, आपको दे रखा है कि इस क्यूब की साइड लेंथ कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और आपको दे रखा है कि इस क्यूब के सेंटर ही सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू। तो आपको बताना है कि किसी एक साइड के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। मान लो मैं पूछूं कि बताओ नीचे वाली साइड से कितना फ्लक्स होगा, तो कितना होगा सोचो। तो चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए। ये क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है क्यू। फाइंड फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस। तो आपको बताना है कि इस क्यूब के 6 साइड है, किसी भी एक साइड के थ्रू कितना फ्लक्स होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, और इसका आंसर तुम्हें याद रखना है ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट दिशा। देखो मैं तुम्हें क्या सिखाया कि अगर कोई भी चार्ज क्यू है तो उससे फ्लक्स कितना निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन निकलता है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये चार्ज क्यू सेंटर ही सेंटर में पड़ा है तो फ्लक्स नीचे भी जाएगा, उधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, आगे भी आएगा और पीछे भी जाएगा। तो ये जितना भी फ्लक्स है वो 6 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 6 साइड से कितना पास कर रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन। तो एक से कितना पास करेगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। तो ये इसका आंसर है। और तुम्हें ये आंसर याद रखना है कि अगर मान लो कोई चार्ज क्यू किसी क्यूब के सेंटर पे पड़ा हुआ है तो किसी भी एक साइड के थ्रू कितना फ्लक्स होता है, किसी भी एक साइड के थ्रू कितना फ्लक्स होता है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है, लिख लो अपनी कॉपी में। और अब तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो तुम। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है किसी को कि क्लियर हो गया? तो अगर मान लो कोई चार्ज क्यू किसी क्यूब के सेंटर से पड़ा हुआ है तो किसी भी एक साइड के थ्रू कितना फ्लक्स होता है, किसी भी एक साइड के थ्रू फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर करो तुम। मान लो कि तुम्हारे पास ये कमरा है, ये दो कमरे हैं और बीच में एक दीवार है, बीचों बीच। ठीक है, ये रूम 1, ये रूम 2। ठीक है, और मान लो कि यहां पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। तो आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू रूम R1। ठीक है, यहां पे एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है दोनों रूम के बीच में, बीचों बीच। सपोज करो कि ये दो रूम के बीच की दीवार है और मान लो यहां कोई बल्ब जल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस बल्ब की कितनी लाइट एक रूम में जाएगी। तो क्वेश्चन ये है कि आपके पास दो रूम है R1 R2, इनके बीच में एक दीवार है और दीवार के बीचों बीच यहाँ पे एक चार्ज क्यू है। तो आपको बताना है कि इस क्यू के कारण इस रूम में कितना फ्लक्स जाएगा, इस रूम में कितना फ्लक्स जाएगा। सोचो। करेक्ट है। देखो किसी भी चार्ज क्यू से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट निकलता है। तो याद है मैं तुम्हें क्या सिखाया था, किसी भी चार्ज क्यू से क्यू बाय एप्सिलॉन। अब इस चार्ज से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो आधा इस रूम में जाएगा, आधा इस रूम में जाएगा, ऐसा ही होगा। तो इस रूम में कितना जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस रूम में भी कितना जाएगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर क्या है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ यार। ओके। अच्छा अब है ना इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर तुम्हारे आ चुके हैं,
तो इस क्वेश्चन का आंसर करो। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक सिलेंडर है, ठीक है, और मान लो इस सिलेंडर के बीचों बीच एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है। कहां पड़ा हुआ है? बीचों बीच एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, एकदम बीचों बीच। क्वेश्चन ये है कि एक सिलेंडर है, उसके बीचों बीच एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस साइड से आपका फ्लक्स है फाई। किस साइड से? मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि एक साइड से आपका फ्लक्स है फाई, इस साइड से। तो आपको बताना है, जैसे मान लो कि ये आपका एरिया नंबर 1, एक सेकेंड ना, सपोज करो कि ये आपका एरिया नंबर 1, ये आपका एरिया नंबर 2, ये आपका एरिया नंबर 3, बीचों बीच एक चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि इस साइड से आपका फ्लक्स है फाई। तो आपको बताना है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको बताना है कि इसके लेटरल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स होगा। सोचो, लगाओ दिमाग। एक चार्ज क्यू सिलेंडर के बीचों बीच पड़ा हुआ है, इसके एक साइड से आपका फ्लक्स है फाई, इधर से, है ना। एक तो आपको दिमाग लगा के बताना है कि इधर से कितना होगा, अगर इधर से मैंने दे रखा है ये चार्ज बीचों बीच पड़ा हुआ है, इस साइड से आपका फ्लक्स है फाई। तो आपको बताना है कि जो लेटरल सरफेस एरिया है ना, साइड वाला एरिया, यहां से कितना फ्लक्स होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर, लगाओ दिमाग। एक चार्ज क्यू सेंटर में पड़ा हुआ है, और मैं तुम्हें बोल रहा है कि इधर से फ्लक्स फाई है। तो आपको बताना है कि लेटरल सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स होगा। सोचो, इस अगर ये चार्ज सेंटर में पड़ा है, तो जितना फ्लक्स इधर से होगा, अगर मान लो बीचों बीच पड़ा है, तो उतना ही फ्लक्स इधर से होगा, है ना। अगर मान लो ये चार्ज क्यू सेंटर में पड़ा है, तो जितना फ्लक्स इधर से होगा, उतना ही फ्लक्स इधर से होगा, मतलब इधर से भी कितना होगा फाई, और मान लो लेटरल सरफेस एरिया से कितना है फाई डैश। और मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि किसी भी चार्ज क्यू से कितना फ्लक्स निकलता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके तीन पार्ट हो गए, थोड़ा इधर से गया फाई, थोड़ा इधर से गया प्लस फाई, थोड़ा साइड से गया फाई डैश। तो आपको निकालना था फाई डैश, तो फाई डैश कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई। ये आपका आंसर है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तुम ये एज्यूम करो कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पाइप है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक पाइप है, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पाइप है, और मान लो बीच में एक बल्ब जल रहा है। क्या जल रहा है? बल्ब जल रहा है। तो अब खुद सोचो, अगर वो बल्ब पाइप के बीचों बीच जलेगा, तो जितनी रोशनी यहां पहुंचेगी उतनी रोशनी यहां पहुंचेगी। तो यही तो मैंने तुम्हें बोला कि अगर मान लो सेंटर पे चार्ज क्यू पड़ा है, मान लो यहां पे फ्लक्स फाई पहुंचा, तो यहां पे भी फाई पहुंचेगा। तो मान लो साइड से फाई डैश है, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ, 2 फाई प्लस फाई डैश हुआ, पर नेट फ्लक्स होता कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अपने को फाई डैश निकालना है, ये आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा गॉस थ्योरम फॉर क्लोज सरफेसेस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज और सरफेस चार्ज। अब किसी को कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है यार, किसी को कोई भी डाउट है तो तुम क्लियर कर सकते हो। ओके, चलो बाय यार। तो अपन नेक्स्ट क्लास में लीनियर चार्ज करेंगे। सब एक बार गॉस थ्योरम रिवाइज करके आना, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लीनियर चार्ज करेंगे, फिर सरफेस चार्ज। चलो ओके यार, ठीक है, बाय बाय। ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, और गॉस थ्योरम की शीट में तुम्हें भेज दूंगा।